ये घूमे लग कह के अभी तक तो वो अपने चला ट्रेन धर के। अब मेरा बेटा के कहीं की झंझट हो गया जो वहीं पर छोड़ दिए। अभी तक वो 3 महीना बीत गया, अभी तक हम थाना पुलिस सगरों हम दौड़ रहे हैं। यहाँ से लेकर मुगल सराय हॉस्पिटल में हम गए हैं, वहाँ से भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। 15 जनवरी के निकला है घर से 10:30 बजे रात के। जखनी से मोबाइल स्विच ऑफ है, बोला कि मम्मी हमारा काम मिल गया है, आशीष काम पर रखवा देगा, हम जा रहे हैं मेला घूमने के लिए बनारस। बनारस काम मिला था। हम पूछे कि काम कहाँ मिला है, तो कि यहाँ पटना में। हम बोले मत जाओ करने, हम दुकान खुलवा देंगे, इतना हम बोले। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उस हमको शक लगता है कि कहीं बेच दिया है, डियर द अंदर में वो अंडरग्राउंड कर ले लगा। हाँ, बेच दिया है। जब हम लोग पूछे कि मेरा भाई रॉकी कहाँ है, तो वो बोल रहा है कि मुगल सराय स्टेशन के पे हम लोग का बकझक हो गया, लड़ाई हो गया, तो उस बीच हम उसको वहीं पे छोड़कर चले आए। जबकि मुगल सराय स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, तो दोनों साथ में ही थे और फिर उसके बाद पता नहीं चला कि दोनों कहाँ गए नहीं गए। बिल्कुल हाँ, और लग रहा है इसमें हम कंफर्म है कि आशीष ही है और उसका जो भी उसका दोस्त हो। और आशीष एक ऐसा लड़का है जो कि गांजा दारू पूरा इस मैक ये सब पीता है और पूरा उसका जो सर्किल है ना वो बिल्कुल एकदम कहा जाए कि एकदम ख़त्म रहता है, मतलब हमेशा नशे में रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। पिछले 3 महीने से पटना के रॉकी गायब है, कहाँ गया है अभी पता नहीं है। दोस्तों के संग 3 महीने पूर्व घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। हमारे साथ रॉकी का पूरा परिवार है, उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर रॉकी कहाँ गया। घूमने के लिए निकला था अपने दोस्तों के संग और अभी तक मिला नहीं। प्रशासन के द्वारा भी इनका परिवार का आरोप है कि सहयोग नहीं किया जा रहा है। रॉकी के माँ हमारे साथ हैं। आपका रॉकी घर से निकला दोस्तों के संग घूमने के लिए, क्या पूरा मामला है? 15 जनवरी के निकला है घर से 10:30 बजे रात के। जखनी से मोबाइल स्विच ऑफ है, बोला कि मम्मी हमारा काम मिल गया है, आशीष काम पर रखवा देगा, हम जा रहे हैं मेला घूमने के लिए बनारस। बनारस काम मिला था। हम पूछे कि काम कहाँ मिला है, तो कि यहाँ पटना में। हम बोले मत जाओ करने, हम दुकान खुलवा देंगे, इतना हम बोले। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ये भी बात बोला कि मम्मी हम आ रहे हैं, ना जाएला बोले तो। उसके बाद फिर नहीं आया, मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल बंद हो गया मोबाइल। प्रशासन के पास बहुत बार गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आईओ के डीएसपी साहब बुलाते हैं तो नहीं आ रहे हैं। 2 महीना डीएसपी साहब बुलाए हैं, लेकिन एको बार नहीं आए हैं। कभी बोलते हैं कि विधानसभा में ड्यूटी कर रहे हैं, कभी कुछ बहाना मारते रहते हैं। जिस दोस्त के साथ रॉकी घूमने के लिए गया, उस दोस्त अभी आपके नज़र में है? नज़र में है, आशीष है। रानियापुर में पूरा देख के अंगीठी ले लेके घूमता है और नज़र पड़ता है तो मुस्कुराता है। एक बार फिर मेरे गली में भी आके बोला है। बातचीत आप किए हैं कि रॉकी के कहाँ छोड़ कर आए हो? हाँ, बातचीत की है तो बोला कि मुगल सराय में छोड़ दिए हैं, हमसे झगड़ा हो गया है। हम कहली तो तुम छोड़ करके क्यों आ गया, ताकि हमसे झगड़ा हो गया तो हम छोड़ करके आ गए हैं। तो फिर ये नहीं बताया कि रॉकी से झगड़ा किस बात के लिए झगड़ा हुआ है? तो नहीं, ऐसा ही हो गया कुछ बात पर। आपको क्या लगता है कि रॉकी के साथ उसके दोस्त था, उसने क्या किया? हमको शक लगता है कि कहीं बेच दिया है, डियर द अंदर में वो अंडरग्राउंड कर ले लगा। हाँ, बेच दिया है, किडनैप कर ले। हो रहे हैं बेटे के लिए, ममता लगता है आपको? हाँ, किडनैप करवा दिया है। दिया। हाँ, वो कहीं रूम में मेरा बेटा के बंद करके रख ले है। एकदम पूरा हम कन्फर्म कर रहे हैं, हमारा आगू रूम दे रहा है। हम सुते रहते हैं तो ये जगह रहते हैं तो ये सब घड़ी हमको 24 घंटा लगता है कि मेरा बेटा के रूम में बंद कर ले है। पिता भी हमारे साथ है रॉकी के। रो रो के आपका बुरा हाल है। आपके बेटे पिछले 3 महीने से गायब है, दोस्तों के साथ घूमने गया, लेकिन क्या है पूरा मामला बताइए। ले गया घूमे लग कह के अभी तक तो वो अपने चला ट्रेन धर के। अब मेरा बेटा के कहीं की झंझट हो गया जो वहीं पर छोड़ दिए। अभी तक वो 3 महीना बीत गया, अभी तक हम थाना पुलिस सगरों हम दौड़ रहे हैं। यहाँ से लेकर मुगल सराय हॉस्पिटल में हम गए हैं, वहाँ से भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए मेरे पास बहुत सा ऐसी रसीदें एसपी कन भी किए हैं जहाँ तहाँ। अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ के? मैं मनोज कुमार यादव, रानीपुर ऊपर की गली मेरा मकान हुआ, वार्ड नंबर 61। ले जाने वाले लड़का का नाम आशीष कुमार है। दोस्त के साथ गया, उस दोस्त का परिचय क्या है? आशीष कुमार है, उसका बाप के नाम खेसारी यादव है। आप ही के मोहल्ला का है? हाँ, रानीपुर के है। उसके जो माते पिता हैं आपके दोस्त,
बेटे के दोस्त के माता पिता से आपने बातचीत किया है कि मेरे बेटों को जाकर छोड़ दिया? हाँ बोलने से कहिस कि अब हम इस सब में हम कहाँ जाने गए, ले गया कहिया ले गया। देखिए हम अभी तक एसपी के यहाँ तक इतना इतना रसीद, देखिए हम एसपी के यहाँ तक दौड़ते दौड़ते फिर चंदौली एसपी में भी हम गए हैं, मुगल सराय, वहाँ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 3 पटना महीने से मुगल सराय तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद नहीं किया जा रहा है। जब एसपी साहब कन जाते हैं ओएसडी है जो मिलने नहीं देता है, कहता है कि जब आईओ आवेगा तब ना। आईओ कभी छुट्टी पर रहता है, कभी कुछ हो रहता है। आईओ है दरोगा कुमार प्रजापति, अभी तक कोई खाली कोई के सीडीआर निकाल रहा है, मगर लड़का के अभी तक कोई सुराग नहीं बता रहा। कोई सुराग नहीं होता। अब आप तो प्रशासन की तरफ से भी आपको मदद नहीं किया जा रहा है, लेकिन नहीं। आप गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन हमें मदद करे, हाँ। कि रॉकी को वापस। अब बरामद करे कैसे हो भी। आपको क्या लगता है कि रॉकी को ले जाकर उसके दोस्त ने उसे छोड़ दिया है कि बेच दिया है, ये भी नहीं मतलब सर, छोड़ा पता नहीं है। रॉकी का छोड़ा नहीं है। आशीष ले जा करके, आशीष के कांटेक्ट में मुगल सराय में बहुत सारा आदमी लोग है, सब फ्रंट है। मेरे लड़का के किडनैपर के हाथ में दे दिया है। वो चाहे 1 लाख में दिया चाहे 2 लाख में दिया, लेकिन दे दिया। ये पूरा हमको कन्फर्म है। हमारा आत्मा कह रहा है कि लड़का के रूम में बंद करके रखे हुए है। बंद करके हाँ, बंद करके रख ले है लड़का के। इतना हम फिरौती भी आप लोग से मांगा गया है क्या? फिरौती एक बार 10,000 मांगा था, 20 दिन गायब होला था। फिरौती 10,000 मांगा था। हाँ, उसके बाद फिर नहीं। रॉकी के भाई हमारे साथ है, आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया फिरौती मांगा गया और आशीष का ही आवाज़ है। एक बार कॉल आया था एक न्यू नंबर से, तो उठाए तो बोला कि हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, जबकि वो क्या झूठ बोला होगा, कुछ भी बोला होगा, मगर हम आवाज़ से हम रिकॉर्ड उस टाइम नहीं कर पाए, मगर आवाज़ से लग रहा था कि वो आशीष का ही आवाज़ है, और मगर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर दूसरा बार कॉल किए तो फिर उसके बाद कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, फिर अनरीचेबल बताने लगा। और हमको पूरा कन्फर्म है कि इसमें आशीष और उसके जो भी दोस्त हों, वो किडनैपिंग का मामला है। वो किसी को अंडरग्राउंड कर दिया है, रॉकी को कहीं बेच दिया या किडनैप करके रखे हुए हैं, या फिर और भी कुछ कर सकता है। मामला क्या है और प्रशासन के पास आप गए हैं तो प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, एक बार दर्शकों के लिए पूरा बता दीजिए। मामला यही है कि मेरा भाई रॉकी कुमार, जो लगभग 19-20 साल का है, 15 जनवरी को रात में 10 बजे के करीब मम्मी को कॉल किया और बताया कि मम्मी आशीष हमको काम दिलाया है, तो हम जा रहे हैं काम करने। तो मम्मी बोली कि नहीं, काम नहीं करना है, हम दुकान खुलवा देंगे, तुम कहीं काम करने नहीं जाओ। तो फिर रॉकी बोला कि ठीक है, हम काम करने नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आशीष है और ढेर सारे और भी दोस्त हैं। तो फिर इतना ही में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो फिर उसके बाद पता नहीं चला। फिर 2-3 दिन बाद जब आशीष आ गया, तो जब हम लोग पूछे कि मेरा भाई रॉकी कहाँ है, तो वो बोल रहा है कि मुगल सराय स्टेशन के पे हम लोग का बदझक हो गया, लड़ाई हो गया, तो उस बीच हम उसको वहीं पे छोड़कर चले आए। जबकि मुगल सराय स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, तो दोनों साथ में ही थे, और फिर उसके बाद पता नहीं चला कि दोनों कहाँ गए नहीं गए। तो रिपोर्ट में लिखल है कि नहीं, और लग रहा है कि जैसे कि आशीष बोल रहा है कि हम मुगल सराय फर्स्ट टाइम गए हैं, जबकि वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको पहचानते हैं आशीष को। जब फर्स्ट टाइम अगर कोई जाएगा तो कैसे कोई किसी को पहचानेगा, उसको बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जाकर पूछें, उसका फ़ोटो भी दिखाएं, उस लड़कों को भी ले गए थे, तो बोलते इसको तो हम पहचानते हैं। बहुत सारे लोग उसको पहचान रहे हैं। से मुगल सराय तक आप लोग दौड़ लगा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कहीं मदद नहीं मिल रही? प्रशासन, जैसे हम लोगों का थाना पड़ता है मेहदीगंज, तो मेहदीगंज का जिसके हाथ में केस गया हुआ है, उनका नाम दरोगा प्रजापति है। तो वो है कि उनके तरफ से पैसा ले लिए होंगे आशीष के तरफ से, या फिर कुछ भी रहे, वो हमको नहीं मालूम, मगर हम लोग के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आशीष को आज तक मतलब 2 हाथ भी नहीं लगाए हैं। एक होता है कि कुछ भी पूछताछ भी नहीं किया गया। पूछताछ किया गया है, मगर उस लेवल को आप जानते हैं अच्छी तरह से? अच्छे से जानते हैं उसको। तो आशीष से बातचीत हुई है? जब आप आशीष से बातचीत करते हैं तो वो उसका जो है ना कहने का तरीका, वो हमेशा गुस्से में रहता है, बात करने का उसका मन ही नहीं है। वो हमेशा ऐंठ कर बोलता है और अलबल गाली गलौज करने लगता है, सही से जवाब नहीं देता है। कहता है कि हाँ, जो तोर बेटा के तोर भाई के ले गए लुक है, क्या कर ले, मैं जो कर लो कर ले। धमकी भी बहुत बार धमकी भी दिया है, और हमेशा मतलब कि देखकर हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है कि अब तोर भाई मिले वाला हो। जाते हैं तो काफ़ी भावुक हैं, पिता रो भी रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, भाई है तो सबके मन में वही है कि जल्द से जल्द आ जाए, मगर ये लोग कुछ बता ही नहीं रहा है, और प्रशासन की तरफ से कुछ करा ही नहीं किया जा रहा है, इसलिए कुछ
भी काफ़ी भावुक हो रहे हैं, भाई नहीं मिल रहा है, इसको लेकर तो आपको लग रहा है कि अब वो भाई को उन लोगों ने जाकर बेच दिया है, मेरा फिरौती भी जैसा आप करने की मांग रहा है। बिल्कुल हाँ, और लग रहा है इसमें हम कंफर्म है कि आशीष ही है और उसका जो भी उसका दोस्त हो। और आशीष एक ऐसा लड़का है जो कि गांजा दारू पूरा इस मैक ये सब पीता है और पूरा उसका जो सर्किल है ना वो बिल्कुल दम कहा जाए कि एकदम ख़त्म रहता है, मतलब हमेशा नशे में रहता है। जब सारी जानकारी आप लोग के पास था तो फिर आप अपने भाई को जाने क्यों दिए? नहीं, उस टाइम तो जैसे कि बता कर नहीं ना गया कि किसके साथ जा रहे हैं, बता कर जाते तब तो हम लोग जाने ही नहीं देते हैं। कॉल पे बोला हम लोग। पहले झगड़ा भी था कि आपके भाई और हाँ, उसके परिवार और रॉकी की? आशीष और रॉकी का 3 बार झगड़ा हो चुका था इससे पहले। फिर भी जब रॉकी आशीष के साथ नहीं रहना चाहता था, फिर भी आशीष ज़बरदस्ती उसको घुमाने के बहाने, खिलाने पिलाने के बहाने इधर उधर हमेशा ले जाया करता था। और आशीष के ऊपर इससे पहले एफआईआर भी हो चुका है, 2-3 एफआईआर। किसी का पैसा लूट लिया, छीन लिया, या फिर गांजा का बिजनेस करता है, गांजा दारू ये सब बेचता है, तो उस केस में उसके ऊपर एफआईआर भी हो चुका है। और इतना वो गंदा लड़का है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल का है, क्या कर सकता है उसके साथ, मेरे भाई के साथ। रॉकी 3 महीने से गायब है, जो आशीष है वो आपको धमकी भी दे रहा है, फिरौती भी मांग रहा है। हाँ, ये बात बोला है कि जो हम पूछे कि अरे बताओ रॉकी है कि ना है, तो बोला कि हाँ है जी। इतना बात हमको से बोला है। फिर हम तो लड़का को पहचानते भी नहीं थे, लेकिन जब ये सब हाथी हुआ तो हम पहचानने लगे। लेकिन अब क्या करते हैं, आता है अब वही अथी उथी कर बोलते रहता है। हम सब हाँ, हम पूछे थे कि अब बता दो बाबू कि है कि नहीं है, तब बोला कि जो हाँ जी है। इतना बात हमसे हुआ है। खोज के लाएगा ना, भेजेगा ना घर पर। चलिए, पटना के रॉकी करीब 3 महीने से गायब है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके परिजनों से हमने बातचीत की है, माता पिता और भाई थे। फिरौती भी मांग रहा है, धमकी भी दे रहा है। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।